हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फिफ्थ डे ऑफ आवर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। और आज की जो वीडियो होगी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, सो इसको एंड तक जरूर देखना। देखिए, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे कि हमारी इंडियन लैंग्वेज है और इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। एक बच्चा कैसे लैंग्वेज सीखता है? कुछ कुछ वर्ड्स वो सुनता है और उसको ग्रैब करता है, फिर उसको रिपीट करता है, ऐसे ऐसे वो सेंटेंस बनाते जाता है। इसी वे में हम लोग आज ये स्पीकिंग का अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज तक जो मैंने वीडियोस आपकी बनाई हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पार्ट पे ही थी, लेकिन आज से हम लोग स्पीकिंग स्टार्ट करेंगे। हम लोग अपने डेली रूटीन का कोई एक टॉपिक उठाएंगे, चाहे वो सुबह उठने वाला हो, चाहे ब्रेकफास्ट का हो, चाहे ब्रेकफास्ट बनाने का, लंच बनाने का हो, या फिर काम पे कोई एक्टिविटी करना हो, खेलना हो। इन सब एक्टिविटीज में से कोई एक एक्टिविटी हम उठाएंगे और उसी एक्टिविटी पे जो बेस्ड होंगे वर्ड्स वो मैं आपको दूंगा और उनको हम लोग वर्ब की फॉर्म के साथ जोड़कर सेंटेंस बनाएंगे। हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म यूज करके, और इन रूटीन्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारी डेली रूटीन पे बेस्ड होगा और उसी टॉपिक के बेस पे मैं आज आपको कुछ वर्ड्स दूंगा, और जो मैं वर्ड्स दूंगा इसी को हम लोग यूज करेंगे आज। देखिए, जैसे कि डेली रूटीन में मॉर्निंग आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कह सकते हैं मॉर्निंग को इन द मॉर्निंग और दिस मॉर्निंग, और इसका जो मीनिंग है वो हिंदी बनता है सुबह में। इसी के साथ इन द आफ्टरनून। अब देखिए, मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून की बात करनी है तो हम लोग लगाते हैं इन द। ये आपने हर बार जब भी मॉर्निंग की बात करनी है इन द बोलना ही बोलना है। दिस मॉर्निंग जब बोलना हो, आज की सुबह, तो हाँ वहां पे आप इन द नहीं लगाना तो मत लगाइए, लेकिन वैसे आपका जो लगेगा इन द तो लगेगा ही लगेगा। सो इन द मॉर्निंग सुबह में, इन द आफ्टरनून दोपहर को, इन द इवनिंग शाम के समय, और जब आपने नाइट की बात करनी है तो आपने बोलना है एट नाइट या फिर आपने बोलना है टू नाइट, और इसका मतलब बनता है रात में। अगर आपने जो रात बीत गई है उसके बारे में बात करनी है तो आपने बोलना है लास्ट नाइट, पिछली रात। अगर पिछले से पिछली रात, परसों रात की बात करनी है तो आपने बोला है नाइट बिफोर लास्ट नाइट, पिछली रात से एक रात पहले। कल की बात करनी है टुमारो, तो हम लोग बात करेंगे आने वाले कल की बात। अगर हमने कल रात, जो आने वाली रात है, उसकी बात करनी है तो हम लोग बोलेंगे टुमारो नाइट, जो कल आने वाली रात है। अगर हमने परसों, जो आने वाली रात है, उसकी बात करनी है तो हम लोग बोलेंगे नाइट आफ्टर टुमारो नाइट, मतलब कल से आगे वाली जो रात है उसके बारे में। मान लो आपने अपनी डेली रूटीन में बताना है कि परसों रात को मैंने शादी पे जाना है, तो ऐसी जब बात करनी है तो आपने यूज करना है नाइट आफ्टर टुमारो नाइट। अगर आपने परसों दिन की बात करनी है तो आप बोलेंगे डे आफ्टर टुमारो। डे हो गया दिन, आफ्टर उसके बाद टुमारो, टुमारो के बाद वाला दिन, सो आने वाला परसों। अगर आपने कल की बात करनी है तो आप बोलेंगे येस्टरडे। अगर आपने परसों की बात, जो बीत गया है, उसकी बात करनी है तो आप बोलेंगे डे बिफोर येस्टरडे। सो ये जो हमने वर्ड्स अभी देखे हैं ये वो वाले वर्ड्स हैं जो हम लोग अपने डेली रूटीन में वर्ड यूज करते हैं, और हमने परसों, जो आज या आने वाले कल की बात करनी है तो हम लोग ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। इन्हीं को यूज करके हम लोग बहुत ही सिंपल सेंटेंस आगे बनाएंगे। एक वर्ड होता है एवरी। एवरी होता है हर, मतलब एवरी डे ऐसे वर्ड, एवरी मॉर्निंग ऐसे वर्ड। सो हर दिन, हर रात, एवरी नाइट। सो हम लोग एवरी भी अपने डेली रूटीन में यूज करते हैं। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और बिफोर का मतलब होता है पहले। तो डेली रूटीन की एक कहानी मेरी अपनी है, उसको मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करता हूं। अब देखिए, हर रोज मैं सुबह 7 बजे उठता हूं, फिर मैं ब्रश करता हूं, उसके बाद मैं वॉक पे जाता हूं, फिर मैं नाश्ता करता हूं ब्रेकफास्ट,
उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं काम पे आ जाता हूँ। काम पे आने के बाद मैं काम करता हूँ और फिर शाम को घर वापस चले जाता हूँ काम खत्म करके। अब ये लंबा सेंटेंस हो गया, तो मैं छोटा कैसे बोलूंगा? शाम को मैं काम खत्म करता हूँ। अब करता करता ही मैं यूज कर रहा हूँ, वही मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा। फिर मैं घर जाता हूँ, मैं डिनर करता हूँ। डिनर करने के बाद मैं सोने चले जाता हूँ। सो इन सब में मैंने जाता जाता यूज किया और अपनी डेली रूटीन को मैंने आपको हिंदी बता दिया। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। मेरे साथ मेरी एक कोलीग है, वो हमें ज्वाइन करेगी और मैं उनको एक एक सेंटेंस दूंगा और वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगी। ये सारी जो मैंने सेंटेंसेस अभी आपको बताए हैं, ये फर्स्ट फॉर्म पे बेस्ड है और उसी पे सेंटेंसेस बनेंगे। अब मैं एक एक सेंटेंस बोलूंगा और ये इंग्लिश में हमारे साथ ट्रांसलेट करेंगे। सो अगर मैं कहूं कि मैं हर रोज सुबह 7 बजे उठता हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? Every morning I wake up at 7 o'clock. अब यहाँ पे देखिए, मैंने बोला है उठता हूं। अगर आपने हूं लगा दिया पहले, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया, हिंदी को अगर आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और मैंने लगा दिया हूं, तो आप लगा देंगे आई एम, क्योंकि एम का मतलब होता है हूं। अगर आपने एम लगा दिया तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, इंग्लिश में आपके सेंटेंसेस खराब हो जाएंगे। सो मैं आपको कहूंगा, आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप हूं मत लगाइए, हूं के बिना ही ट्रांसलेट करेंगे और हूं के बिना ही मैं आज अगला सेंटेंस बोलूंगा, क्योंकि मैं अगर हूं यूज करूंगा तो एम लग जाएगा। मैं यहाँ पे यूज करूंगा वर्ड फिर मैं नहाता। Then I take a bath. अब यहाँ पे मैंने हूं नहीं यूज किया, क्योंकि हूं हेल्पिंग वर्ब बन जाता है जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज करके सेंटेंस बना रहे हैं। सो हूं तो सेंटेंस में बनता है हिंदी में, लेकिन यूज नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी स्टार्टिंग में आ सकती है। बाद में एक बार आपको समझ आ गया तो फिर आप जो मर्जी करें। फिर मैं ब्रेकफास्ट करता। Then I eat breakfast. ब्रेकफास्ट के बाद, अब यहाँ पे आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर मैंने आपको वर्ड दिया हुआ है। ब्रेकफास्ट के बाद मैं काम पे जाता। After breakfast I go to office. वहां मैं काम करता। Then I work there. Then I work there. आफ्टरनून में मैं लंच करता। Then I eat lunch in the afternoon. फिर मैं शाम को घर आता। Then in the evening I come back to home. फिर मैं टीवी देखता। Then I watch TV. टीवी के बाद मैं डिनर करता नाइट में। After TV I eat a dinner at a night. अब देखिए यहाँ पे एट नाइट आ गया, इन द नाइट नहीं आता। फिर मैं सोने जाता। Then I go to sleep. सो ये मैंने सिंपल सेंटेंस बनाए जिसमें मैंने अपने डेली रूटीन जो मैं करता हूं उसको मैंने डिस्क्राइब किया। अब मैं यही बातें पास्ट में कैसे करूंगा उस पर हम लोग आगे चलेंगे। अब देखिए, जब मैंने पास्ट की बात करनी है तो मैंने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म की जगह मैंने सेकंड फॉर्म यूज करना है। दूसरी बात, जो भी काम मैंने आज सुबह किया है वो पास्ट का है, या 1 मिनट अभी पहले भी जो मैं बोला वो भी पास्ट का है। पर यहाँ पे जो मैं सेंटेंस आपको दिखाने जा रहा हूँ स्क्रीन पे, वहां पे मैं यस्टरडे लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आपको क्लियर हो जाए कि पास्ट का सेंटेंस कैसे बनता है। सो मैंने क्या किया, वहां पे जो मैं आई वेकअप था वहां पे मैंने आई वोक अप लिख दिया और मैंने क्या लिखा, यस्टरडे आई वोक अप एट 7 AM। वहां पे इन द मॉर्निंग था, यहाँ पे मैंने यस्टरडे कर दिया। सो मैंने क्या इसका मतलब क्या हुआ, कल मैं सुबह 7 बजे उठा। देन आई ब्रश्ड माई टीथ, फिर मैंने दांत ब्रश किए। देन आई टुक बाथ, फिर मैंने बाथ किया। अब यहाँ पे एक और बात है, मैंने था नहीं लगाया, किया था या नाश्ता किया था ऐसा नहीं लिख रहा, क्योंकि था का मतलब इंग्लिश में वॉज होता है और अगर मैं था लगाता हिंदी में तो उसका वॉज हो जाता और हेल्पिंग वर्ब भी हम यहाँ पे यूज अभी नहीं कर रहे। देन आई वेंट टू ऑफिस, फिर मैं ऑफिस गया। देन आई वर्क देयर, फिर मैंने वहां काम किया। देन आई एट लंच इन द आफ्टरनून, फिर मैंने दोपहर में लंच
किया, देन आई फिनिश्ड माय वर्क, फिर मैंने काम खत्म किया, देन आई केम बैक होम, फिर मैं घर वापस आया, देन आई वॉच्ड टीवी, फिर मैंने टीवी देखा, देन लास्ट नाइट आई एट डिनर, फिर मैंने रात को खाना खाया। अब यहाँ पे देखिए येस्टरडे नाइट नहीं बोला मैंने, लास्ट नाइट बोला। लास्ट नाइट मतलब पिछली रात, और अगर आज की रात होती जो आने वाली है तो मैं बोलता एट नाइट, ठीक है। यहाँ पे एट नाइट और लास्ट नाइट, इसमें डिफरेंस आपको समझ आ जाना चाहिए। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो मैंने ऊपर आपको दिए थे पहले, वहां पे मैंने अभी तक यूज नहीं किए उनको। देखिए ऐसे कुछ वर्ड्स थे जो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको दिए, वो अभी तक मैंने यूज नहीं किए, सो उनको मैं अब यूज कर रहा हूं। जो पास्ट वाले हैं पहले उनको, फिर फ्यूचर वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे था नाइट बिफोर लास्ट नाइट, और नाइट बिफोर लास्ट नाइट का मतलब होता है परसों रात, जो रात बीत चुकी है। सो नाइट बिफोर लास्ट नाइट आई एट डिनर, परसों रात मैंने खाना खाया। और एक और था डे बिफोर यस्टरडे, जो कि परसों दिन की बात है जो बीत गया है। सो इसका मतलब डे बिफोर यस्टरडे आई एट ब्रेकफास्ट। ये थोड़ा लंबा सेंटेंस है तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट करके आपको आधा आधा करके समझाऊंगा। डे बिफोर यस्टरडे परसों आई एट ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट किया। कब किया? तो मैंने आगे बोल दिया आफ्टर 9 AM। जो प्रेजेंट वाले सेंटेंस थे वहां बोलता एट 7 AM, मतलब सुबह 7 बजे। और अगर वहां पे मैं बोलता आफ्टर 7 AM मतलब 7 बजे के बाद। सो आफ्टर वर्ड मैंने तो यूज नहीं किया था, तो उसमें यहां मैंने लिख दिया आफ्टर 9 AM, तो इसका मतलब 9 बजे के बाद। कब? इन द मॉर्निंग, सो मॉर्निंग में। सो मैंने इसका मतलब क्या बना? डे बिफोर यस्टरडे आई एट ब्रेकफास्ट आफ्टर 9 AM इन द मॉर्निंग। परसों मैंने सुबह 9 बजे के बाद नाश्ता किया। अब कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो फ्यूचर वाले थे, जैसे टुमारो, टुमारो नाइट, कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो मैंने अभी तक यूज नहीं किए। अब इनको जब मैंने यूज करना है तो मुझे हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे विल तो आएगा ही आएगा। फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस हो तो वहां विल तो आएगा, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म भी रखनी है और साथ में मैंने विल यूज कर लेना है। इससे मेरे फ्यूचर के सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखिए मैंने वहां लिखा था आई वेक अप एट 7 AM प्रेजेंट में, तो यहां पे मैंने क्या लगा दिया? विल लगा दिया। देखिए जहां भी फ्यूचर की बात आएगी विल आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं, यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही आता है। तो मैंने क्या लिखा? टुमारो, कल, जो आने वाला कल है। आई विल वेक अप एट 7 AM, मैं 7 बजे उठूंगा। तो यहाँ पे विल लग गया और फर्स्ट फॉर्म लग गया। यहाँ पे टुमारो नाइट, कल रात, जो आने वाली रात है। टुमारो नाइट आई विल नॉट ईट डिनर, कल रात को मैं डिनर नहीं करूंगा या नहीं खाऊंगा। कल रात में खाना नहीं खाऊंगा, डिनर नहीं खाऊंगा। और अगर मैंने परसों जो आने वाली रात है उसकी बात करनी है तो मैं बोलूंगा नाइट आफ्टर टुमारो नाइट, मतलब जो कल रात के बाद जो आने वाली रात है। आफ्टर डिनर मतलब डिनर के बाद, यहां मैंने आफ्टर भी यूज कर लिया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना था मैंने, तो यहां पे आफ्टर भी बीच में मैंने यूज कर लिया। सो परसों रात आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, मैंने बोला आफ्टर का मतलब क्या था? के बाद, ठीक है। सो आफ्टर डिनर क्या होगा? आई विल गो आउटसाइड, यहाँ हेल्पिंग वर्ब लग गया और फर्स्ट फॉर्म लग गई। सो आई विल गो आउटसाइड, कल रात मैं रात के खाने के बाद बाहर जाऊंगा। सो मैं बाहर जाऊंगा खाना खाने के बाद। सो ये वो वर्ड्स थे जो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको दिए थे, उनको मैंने यूज किया और इनसे सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाए ताकि आपको बोलने में आसानी हो जाए और आप कोई भी एक एक्टिविटी लेके इन वर्ड्स को यूज करके उनको इंग्लिश में सेंटेंस बनाइए और इंग्लिश अपनी इंप्रूव कीजिए। सो यहीं पे मैं अपना लेक्चर कंक्लूड करूंगा। थैंक यू।